श्री साईं स्वामी समर्थ लाडरी चालक मालक ट्रेड यूनियन का 7वां वार्षिक अधिवेशन एवं होली मिलन समारोह बड़े ही धूमधाम के साथ कांदिवली में यह देखिए मनाया गया। इस मौके पर लॉन्ड्री व्यवसाय से जुड़े लोगों की कार्यप्रणाली पर विशेष चर्चा सत्र का आयोजन किया गया। समाज के लोगों को जागरूक कर सब एकजुट होकर लॉन्ड्री व्यवसाय को आधुनिक रूप देने की कोशिश करें, इस पर चर्चा की गई। इस मौके पर मुख्य अतिथि के रूप में श्रीमती सुमन कनौजिया, ट्रेड यूनियन के अध्यक्ष ब्रिज कनौजिया, सचिव तूफानी राम कनौजिया, कोषाध्यक्ष अशोक कुमार कनौजिया, लालजी कनौजिया, नीलेश शाह, महादेव पालकर, उदयराज, बाबूलाल मार्कंडेय जैसे भारी संख्या में गणमान्य अतिथिगण उपस्थित थे। आइए आपको हम सुनाते हैं इस मौके पर उपस्थित अतिथियों ने समाज के लिए और क्या कुछ कहा है। हम जिस तरह से आपने देखा होगा कि हर तरह के बिजनेस में करियाने की दुकानें, होटल का व्यवसाय है, जेरोक्स वाले हैं, स्टेशनरी वाले हैं, गोल्ड एसोसिएशन है, शेयर मार्केट है, बहुत से ज़्यादा जो भी मैं समझता हूँ कि हर बिजनेस में लोगों का एक एसोसिएशन है जो हिसाब से लोग काम करते हैं। तो मैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो यूनियन था उसका मैं चीफ एडवाइजर था सर, आज से 11 साल पहले। तो वहाँ से मैंने ये प्रेरणा ली थी कि अगर हम लोग जैसे सक्षम लोग अगर कुछ इस व्यवसाय में जो जुड़े हैं और हम भी उसमें जुड़े हुए थे, तो लोगों को अगर हम उसको थोड़ा प्रोत्साहित करेंगे तो लोगों को भी एक अच्छी आय और एक मैसेज जाएगा कि इनका भी यूनियन है, इनके साथ भी एक डिसिप्लिन और मेंटेन रहेगा और लोगों के बीच में जो उसका फायदा है सबको मिलेगा। और कोई कम में करता तो हमें उसमें आपत्ति नहीं है, बशर्ते ये है कि आप दूसरे के ग्राहक को तोड़ के अपने बात मत लीजिए। आपको 1 रुपये में पड़ता है, आप 1 रुपये में कीजिए, क्योंकि हर कोई अपना अपने हिसाब से खर्चा लेके बैठा है, हर हिसाब अपने हिसाब से मेंटेन करता है। तो कोई लोग घर में भी बहुत से बाकड़े वाले जो होता है हमारे कुछ भाई लोग ने, तो हाथ में घर में कपड़ा धो के और उनको पेपर लगा के दे देंगे और बिल्डिंग वाले को मालूम नहीं पड़ता है, वो बोलेंगे लॉन्ड्री में है, हाथ से बार्किंग कर देते हैं। लेकिन एक्चुअल जो लॉन्ड्री के बिजनेस करते हैं उसमें जो मशीनरी लगती है, जो तो इसमें हमारे भाई साहब वो इस धंधे से प्रोफेशनल एकदम जुड़े हैं कि वो मशीनरी में कितने खर्च होते हैं, कितने लेबर लगते हैं, कितने टाइप के टैक्स लगते हैं, कितने टाइप के लाइसेंस लगते हैं, तो ये उनको नहीं लगता है। लेकिन हम लोग जो बड़े लेवल पे करते हैं उनको लगता है। तो हम आपके विरुद्ध नहीं है, आप कम में कीजिए, सस्ते में कीजिए, लेकिन कम से कम उसको ये चीज़ का तो वो ये करिए लोगों को कि हम दूसरे का ग्राहक को इंटरफेयर नहीं करेंगे, दूसरे को वो चीज़ में रेट कम नहीं करेंगे, हम हमारे हिसाब से लेंगे। दूसरे के ग्राहक को हम इफेक्ट न करते हुए, नुकसान न करते हुए हम अपना धंधा पीछे, हमको कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन ये फायदा लेने से लोगों को फायदा, हमारा कोई पर्सनल फायदा नहीं है, ना हमारे कार्यकर्ताओं का फायदा है। तो ये हमारे जितने कार्यकर्ता, जितने भी हमारे शुभेच्छक लोग हैं, चाहक लोग, जो हमारे अतिथि लोग हैं, ये सबका एक प्रेम है कि जो आप भीड़ देख रहे हैं तो लोग इससे जुड़ना चाहते हैं, इस चीज़ को और आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए सब यहाँ पे लोग एकत्रित हुए हैं। आज से 9 साल पहले हमारी कार्यालय है सरोजिनी नायडू रोड पे, वहाँ पे कुछ लोग हमारे पास आए सर, बोले कि बहुत से लोगों का यूनियन है, हमारे जो लॉन्ड्री व्यवसाय वाले हैं उनका यूनियन नहीं है कोई भी, और उसमें चालक है, मालक है, श्रमिक है, जो भी, तो उनका एक यूनियन गठित किया जाए, उसके लिए आपका हमको सहकार चाहिए, क्योंकि हम लोग थोड़े कमज़ोर पड़ते हैं, हम लोग की कोई बात पे ध्यान देता नहीं है। मतलब मुझसे आपको क्या मदद चाहिए? तो उनका ये विचार था कि आपको तरह हम लोग के साथ में थोड़ा कंधा से कंधा मिला खड़े रहेंगे, तो आपका जो एक लोगों के बीच में एक वर्चस्व है, लोगों के बीच में मिलना जुलना है, अच्छे अच्छे लोगों से आपका संबंध है, तो वो हम लोग को एक उसका एक बेनिफिट मिलेगा। तो आपको हमारे यूनियन की तरफ से हम लोग आपको इसको लेके और उसको विस्तार रूप से करना चाहते हैं। तो ऐसे मैं भी धंधा अपना खुद का बिजनेस से अलग भी है, पहले हमारे पास भी लॉन्ड्री थी, अभी भी है, भाई लोग चला रहे सब लोग। तो मैं उस टाइम
पे लोगों से यही किया कि मेरा आपको जो भी सहयोग चाहिए, अगर हमारे व्यवसाय से जुड़े लोग को उनको किसी को फायदा हो रहा है और उससे कारीगर भी हो गए, जो चला रहे हैं दुकान भाड़े की वो भी हो गए, और जो खुद मालिक है उनका भी हो गए, तो हर लोग को अगर इसका बेनिफिट मिल रहा है तो उसका काम करना चाहिए और उसमें हम आपकी मदद करेंगे और हम आप लोगों के साथ हैं। तो ये 9 साल पहले हमने शुरुआत की थी इसकी। तो पहले संस्था हमारी थोड़ी कम लोग जुड़े, उसके बाद में फिर कोरोना आ गया। कोरोना काल में हमने कोरोना काल के 1 हफ्ते पहले हमने एक प्रोग्राम लिया था, तो इसकी तादाद इतनी नहीं थी, लेकिन फिर कोरोना काल में हमने कार्यक्रम नहीं रखा। लेकिन ये लॉन्ड्री का जो व्यवसाय है, हमारा उद्देश्य यही है कि हम किसी लॉन्ड्री के व्यवसाय वाले से विरुद्ध नहीं है। आदमी को जो रेट लेना है, जो भाव ले, जैसा लेना है वो ले, लेकिन कम से कम अगर दूसरा कोई जो होम डिलीवरी कर रहा है, किसी कस्टमर के पास ड्राई क्लीन का करवाया जाता है, रोल प्रेस सिस्टम पे जो भी वो भाव लेता है, और दूसरा कोई अगर वो बोलेगा जिसके पास कोई साधन नहीं है, कोई मशीनरी नहीं है, तो वो आदमी कम भाव में लेके जाके एक तरह का कंपटीशन खड़ा करता है। पहला नंबर तो हम रजक कंज्यूमर सोसाइटी के हम चेयरमैन हैं, रजक कंज्यूमर सोसाइटी के कुलावा धोबी घाट। वहाँ पे हमारे बहुत सारे धोबी भाई हैं। रेट के बारे में बोलना चाहता हूँ, अगर यूनियन बन जाएगी, और यूनियन बहुत ज़रूरी है बनाना, क्योंकि उस जगह पे मैं देखता हूँ कोई बेडशीट जो होता है, चादर जो होता है, कोई 8 रुपये में धोता है, कोई 7 रुपये में धोता है, कोई 9 रुपये में धोता है, कोई 6 रुपये में धोता है, तो वो काम बराबर नहीं करते हैं। जो कि काम अच्छा परफेक्ट काम करके देने के लिए कम से कम 15 रुपया एक बेडशीट का मिले, अगर वॉशिंग करके उसको डिलीवरी करते हैं। लेकिन क्या है कि अब हमारे भाई लोग कम रेट में लाते हैं और बराबर काम करके तो दे रहे हैं, लेकिन क्या होता है उनके पास सारी सुविधाएं नहीं है, रोल प्रेस नहीं है, ड्रायर नहीं है, ऐसी धूप में सुखा देते हैं, तो वो कम रेट में काम कर देते हैं। तो जब हमारी यूनियन बन जाएगी, यूनियन जब हमारी बन जाएगी, तो एक रेट अगर हमारा बन जावे, पूरे आल महाराष्ट्र या पूरे आल इंडिया में बनना चाहिए रेट, कि हमारे जितने भी भाई लोग हैं हमारे धोबी समाज के, और अच्छा काम करके देवे, जो कि सामने वाला अपना कस्टमर भी खुश रहे और कुछ हमको भी 2 पैसा मिले। जो कि आज के दिन में मजदूर जो होते हैं, बहुत मजदूर, तो पहला नंबर इतना हार्ड वर्क है हमारा धोबी के लोगों का कि कपड़े उठाने में, बैठाने में, उसको ले जाओ ले आओ, एक कपड़े को कम से कम तो 25 से 30 बार उठाना बैठाना पड़ता है। कपड़े गिनती करो, उसको गिन के ले आओ, गिन के ले जाओ, कपड़े भिगो, उसको वॉशिंग में डालो, वॉशिंग में निकालो, ड्रायर में डालो, उसको प्रेस करो, फिर उसको कपड़े गिनती करो, फिर बांध के ले जाओ, फिर सामने वाले के यहाँ गिनती कराओ। मतलब वो 2500 बार एक कपड़े को हम लोग 25 बार उठाना पड़ता है, उसका हमको कोई भी रेट नहीं मिल पाता है। तो इस मैं रेट्स के लिए मैं गुजारिश करूँगा यूनियन हमारा बने, मजबूत यूनियन बने, और हमारे भाइयों का रेट एक बने, और रेट बन के लोगों का अच्छा काम हो। काम नहीं अच्छा करके वो हो रहा है, हम लोगों का बहुत गड़बड़ी हो रही है। और हम लोग का कोविड में इतना हम लोग ने, कोरोना टाइप में इतना हम लोग का लॉस हो गया कि कोरोना में एक दूसरे व्यक्ति को हाथ लगाने के लिए डरते थे, छूने के लिए डरते थे, तो कपड़ा कहाँ से देंगे। हम लोग का धंधा जो है 2 साल तो एकदम मर गया। मतलब कि कपड़े लोग देने के लिए डरने लगे कि कपड़ा क्यों देवे हम धोबी को, क्योंकि एक आदमी से टच नहीं किया जाता है। तो हम लोगों का 2 साल में धंधे इतने बेकार हो गए सर कि क्या बताऊं। हमारे सब धोबी भाई कोरोना में एकदम निर्धारित एकदम खत्म हो गए, एकदम कमज़ोर हो गए। मतलब हर व्यक्ति कर्जदार बन गया, हर धोबी कर्जदार बन गया। तो यूनियन हमारा बहुत बहुत ज़रूरी है, यूनियन करके एक रेट लावे, क्योंकि हमारे सामने वाले कस्टमर को भी नहीं तकलीफ़ हो, और हमारे व्यवसाय जो लॉन्ड्री वाले हैं उनको भी ना तकलीफ़ हो। परिवार के लिए कहने का मतलब है कि अभी बहुत से जहाँ छोटे मतलब घरों में हैं, सब लोग बहुत से ऐसे हैं हम लोग के लॉन्ड्री भाई कि जिनकी वाइफ
वाइफ भी इसमें है, मतलब अपने हस्बैंड के साथ में वो भी लॉन्ड्री का काम करती हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मतलब ये चीज़ ना हो, मतलब वो उसकी वजह से वो समाज में बाहर निकल नहीं पा रही है, वो कहीं उसमें बंधी हुई है। तो ये थोड़ा चीज़ कम होना चाहिए, क्योंकि महिलाओं को भी थोड़ा अपने लिए बाहर आना चाहिए। मैं सोचती हूँ कि अगर हफ्ता भर वो अगर अपने हस्बैंड के साथ वो काम कर रही है, भले एक दिन छुट्टी मिलता है, लेकिन इस समय सबसे बड़ा यहाँ पे हम लोग के व्यवसाय में दिक्कत है तो कारीगर का। अगर कारीगर नहीं है तो वहाँ पे उनको खड़े रहना पड़ता है दिन भर। तो अगर ऐसा है तो आप वो करिए, लेकिन छुट्टी के दिन भी उनको मत काम कराइए। अगर आपका लॉन्ड्री का जैसे कहीं मंडे बंद है, कहीं फ्राइडे बंद है, कहीं संडे बंद है, तो उनको भी थोड़ा ये कीजिए और समाज में आने का मौका दीजिए। मैं इतना ही कहना चाहूँगी। यूनियन से महिलाएं भी जुड़ी हुई हैं, नारी शक्ति भी जुड़ी हुई है क्या? नहीं, मतलब एज अ मेंबर मतलब है, लेकिन ऐसे ये नहीं है। भविष्य में ऐसी योजना है कि महिला शक्ति को- हाँ, मैं मतलब सारे संस्थाओं से ऐसे अपील करना चाहती हूँ, जितनी भी मुंबई में संस्था है, बड़ा अच्छा मतलब मौका कर दीजिए। कि अगर अलग अलग संस्था, जैसे सब जगह पे संस्था है, आज बहुत सी है, घाटकोपर, कल्याण, डोंबिवली, बोरीवली, मीरा रोड, विरार, वसई। तो यहाँ की महिलाओं को मैं चाहती हूँ कि हर एक संस्था की 2-2, 3-3 लेडीज़ को आप लोग एक कमेटी के टाइप रूप में बनाइए, कमेटी के टाइप में उनको साथ में लाइए, और वो 3-3 महिलाएं, हर एक संस्था की 2-2, 3-3 महिलाएं जुड़ के पूरे मुंबई की महिलाओं को इकट्ठा लाने की कोशिश करें। मीटिंग को लेके मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि हमारे आदरणीय अध्यक्ष श्री ब्रिज कनौजिया जी ने जो ये लॉन्ड्री यूनियन, जो ट्रेड यूनियन का निर्माण किया है, तो ये एक बहुत ही अच्छी खबर है, ताकि हम ये जो ट्रेड यूनियन के माध्यम से जो हमारा कई वर्षों से ये प्रॉब्लम रेट भाव का मुद्दा का था, हम इसे लगभग ये प्रॉब्लम को सॉल्व करने में सफल रहे हैं। और साथ ही मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं, जो समय समय पर दूध का है, अनाज का है, सब्जी का है और किसानों के ऊपर ध्यान देते हैं, उसी प्रकार सरकार हमारे धोबी भाइयों के ऊपर भी ध्यान दे, ताकि समय समय पर उनका भी रेट भाव बढ़े, उनका भी निर्माण हो और एकजुटता दिखाई दे। ये मेरा सरकार में बैठे लोगों से ये निवेदन है कि आप इस जो धोबी लोग हैं, जो हमारे धोबी भाई हैं, इनके पर भी विशेष रूप से ध्यान दें, क्योंकि इनके वजह से आपकी क्रीज टाइट है। नहीं तो आप लोग भी बिना प्रेस किए हुए और बिना धुले हुए कपड़े जाके विधानसभा में या मंत्रालय में वैसे ही पहन के बैठोगे आप लोग। क्या क्या लिखित रूप से कुछ सरकार से इस संबंध में मांग करने वाली है? बिल्कुल, आने वाले समय में हम सरकार से लिखित रूप में मांग करने वाले हैं, और ये बड़े पैमाने में करेंगे, क्योंकि हम सरकार को ये बताना चाहते हैं कि जिसके वजह से आप लोग ये संसद में, ये विधान भवन में, मंत्रालय में आप लोग क्रीज टाइट करके बैठते हो, तो हमारे पर न ध्यान दे के आप लोगों के ऊपर क्या असर पड़ने वाला है, ये हमारी एकजुटता यूनियन, ट्रेड यूनियन और सभी लोग ये सरकार को बताने वाले हैं, ताकि सरकार को ये लिखित रूप में हमारी मांग को पूरा करना पड़ेगा। ऐसा है कि अभी जैसे सुजीत भाई ने कहा, लिखित रूप से सरकार से कुछ मांग करनी चाहिए, तो हमारा इस यूनियन के मार्फत हम आगे चल के सरकार से यही मांग करेंगे कि हमारे समाज के व्यवसाय पे जो अतिक्रमण हो रहा है दूसरे लोगों की तरफ से, तो वो अतिक्रमण को रोका जाए, और हमारे समाज के लोगों को जो हमारा व्यवसाय है वो जैसे लॉन्ड्री का व्यवसाय, जो हमारे होटल्स हैं, हॉस्पिटल्स हैं, या और भी जो जहाँ पे अपने रेलवेज हैं, कि जो व्यवसाय हमारे समाज के लोग कर रहे हैं उनको ही मिलना चाहिए, हमारी जाति के लोगों को ही मिलना चाहिए। ये अतिक्रमण रोकने की मांग यूनियन के मार्फत सरकार से जल्दी करने वाले हैं। देखिए, ऐसा है कि अगर सरकार, हम लोग लिखित रूप से यूनियन के मार्फत सरकार से मांग करेंगे कि हमारे समाज के व्यवसाय पे हमारे समाज के लोगों का ही कब्जा हो। जिस तरह से मत्स्य व्यवसाय हो गया या अन्य व्यवसाय पे उनके लोगों का कब्जा है, उसी तरह से हमारे व्यवसाय पे हमारे समाज के लोगों का ही कब्जा होना चाहिए। अगर इसके सरकार ने इस बात को अगर नहीं माना, सरकार अगर इस बात को अगर मांग को नहीं मानती है, तो हम लोग पूरे मुंबई में, मुंबई के आसपास जितने क्षेत्र हैं, यहाँ तक कि हम लोग महाराष्ट्र में एक जन आंदोलन करेंगे, हम लोग बंद करेंगे। आज जो सफेदी है नेताओं की, वो नेताओं की सफेदी अपने आप उतर जाएगी अगर हम लोग ने तीव्र आंदोलन किया तो।